ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक क्लास कोर्स कोड है 247 और असाइनमेंट है 2 सेमेस्टर बहार 2024 और लास्ट डेट सबमिट करवाने की है 19/8/2024। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 2 एंड 3 भी हमने कर लिए थे। आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मुदर्जा झैल के एक ग्राफ बनाएं। ग्राफ डायरेक्ट नहीं बनाए जाते। ग्राफ में क्या होता है, जो इक्वेशन दी जाती है पहले उसको सॉल्व किया जाता है, देन हमने आगे ग्राफ बनाना होता है। y/7 इज़ इक्वल टू 37 प्लस x/3। y और x दोनों की इक्वेशन दी गई है और मिड में हमारे पास क्या है 37। हमने इक्वेशंस को पहले हमने क्या करना है, तरतीब देना है। y इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर y/7 माइनस x/3 इज़ इक्वल टू 37। इसको हमने जब तरतीब दिया तो हम लिखेंगे y/7, ये इसी तरह से आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 37 हमारे पास आ जाएगा मिड में। ये हमारे पास है माइनस x/3, यहाँ हो जाएगा प्लस x/3। ठीक हो गया। यहाँ हमने क्या करना है, y हमने यहाँ पर लिखना है। पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इज़ इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है y के नीचे 7। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 7 को 37 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं 7, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 37 प्लस x/3, इसी तरह से आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 7 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो 259 आ जाएगा, प्लस x/3 आ जाएगा हमारे पास। फिर y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 259 प्लस हमारे पास है x और 3 हमारे पास है नीचे ओवर में, तो दोनों के नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बनाना है एक टेबल। जो ग्राफ होता है उसका सही तरीका यही होता है कि पहले आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, देन आपने एक टेबल बनाना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है, नीचे हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास है 3। तो हमने क्या करना है, एक खाने में हमने लिखना है x एंड देन हमने फाइंड करनी है y। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मिड वाले नंबर में आपने लिखना है 0, इस साइड पर आपने माइनस वाली इक्वेशंस लेनी है और इस साइड पे आपने प्लस वाली लेनी है, जैसे कि -1, -2, -3 एंड 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये माइनस वाली इक्वेशंस हो गई हैं, ये हमारे पास प्लस वाली हो गई हैं और मिड में हमारे पास है 0। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना, इस तरह आपने ये पहले ग्राफ टेबल बना लेना है। देन हम क्या करेंगे, पुट x और पावर क्या है हमारे पास इज़ इक्वल टू -3। x की जो पावर हम रखेंगे क्या, -3। x की पावर -3 हम किस तरह से रखेंगे, हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -3। हम पावर यहाँ पर रख रहे हैं -3। 259 प्लस -3 हमारे पास कैसे आया, यहाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास था x था। ठीक है, यहाँ पीछे नंबर में ठीक है 259 प्लस x, जहाँ भी हमारे पास आएगा वहाँ हमने क्या करना है, हमने x की जगह पे ये वाले नंबर पुट करने हैं। यहाँ हमारे पास x आएगा। ठीक है, ये सारी जगह पे आपने x लिख लेना है। x इज़ इक्वल टू -3 रखने से हम हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पुट करनी है। x की जगह पे हम लिखेंगे -3 और नीचे हमारे पास 3 है। इनको हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 259 में से 3 माइनस किए 256 आ गया, ओवर हमारे पास 3 आ गया। इनको हम जब करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा 85.3। डिवाइड आपने कैसे करना है, जैसे कि हम यहाँ पर इसके लिखेंगे, हमारे पास है 256 डिवाइड हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 85.3 एंड 3। 85.3 ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लंबा पूरा आगे लेकर चले जाएं, जस्ट इतना 3 नंबर लिखते हैं तब भी हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू हम रखेंगे -2। यहाँ पर है -2। अब हम -2 इक्वेशंस को पुट करेंगे। अब हमारे पास जो आंसर क्या आया था 85.3, वो हमने यहाँ पर -3 रखने से हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिखना है 85.3। इसी तरह x इज़ इक्वल टू -2 अब हम रखेंगे यहाँ पर 259 प्लस -2 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, नीचे आएगा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 259 में से 2 माइनस किए 257 आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। इनको डिवाइड करेंगे तो 85.6 हमारे पास आ जाएगा। -2 को सॉल्व करने से हमारे पास आया 85.6। फिर इसी तरह हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -1, फिर x की जगह पे हम -1 रखेंगे, इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा। 259 में से 1 माइनस किया 258, ओवर हमारे पास 3 डिवाइड किया तो 86 हमारे पास आएगा।
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो जो हमारे पास नंबर आते हैं वो हमने यहाँ लिखते जाना है। फिर 0 है, हम 0 को रखेंगे, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसी तरीके से हमने सबको जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास नंबर आते जाएंगे वो आपने क्या करने हैं, यहाँ पर याद से आपने देख लेना है कि x लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने y नहीं लिखना। तो सारे नंबर हमने पुट करते जाना है इस टेबल के अंदर। जब ये सारे नंबर हमने यहाँ पर पुट कर लिए तब हमारे पास यहाँ ग्राफ बनेगा, ठीक है। 259 + 1 हो गया। इसमें से यहाँ हमारे पास माइनस हो रहा था, जहाँ हमारे पास प्लस में आ रहा है, प्लस इसके साथ भी है और +1 के साथ है, तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 के साथ माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस है, इसके साथ प्लस ही लगेगा। तो यहाँ 259 आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, इनको डिवाइड किया 86.3 आ जाएगा। फिर 259 में 1 हम प्लस करेंगे, ये है तो हमने 1 रखा, फिर 3 है, इनको प्लस किया 260 आ गया, डिवाइड किया 86.0 आ गया। फिर हम इसमें 2 प्लस करेंगे, इसी तरह हम 3 में प्लस करेंगे और यहाँ जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करके हमने यहाँ लिखते जाना है और टेबल हमने अपना कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट फिर हमने आगे इसका क्या करना है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया, ये आप ग्राफ देख लीजिएगा। ग्राफ में भी आपने इसी तरह से करना है। मिड वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है वो 0 का होता है। फिर इस साइड पे हमने -1, -2, -3 हमने करना है। यहाँ हमने प्लस वाली इक्वेशंस को पुट करना है। जो हमारे पास नंबर आए हैं वो हमने यहाँ पर तरतीब से लिखने हैं और फिर हमने यहाँ पर ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। -3 हमारे पास जो पावर थी उसको हमने लेना है और यहाँ पर हमने लास्ट वाली से कट करते हुए लेकर जाना है। ठीक हो गया, बे पार्ट है इसका। 9y - x/15 = 12। 9y - x/15 = 12। इसी तरह सॉल्व करते हैं तो हम इसको इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। 9y = 12 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस x/15, सेम वही मेथड होगा इसका। ये माइनस में है, यहाँ प्लस में हो जाएगा। यहाँ हमने क्या करना है, y = हमारे पास क्या है 12 प्लस x/135। अब ये 135 हमारे पास कैसे आया, 15 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 135 आ गया। यहाँ पर 135 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 12 से तो हमारे पास आएगा 180। 15 अब यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 15 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। y = अगर हम इसको तरतीब देते हैं, 9 = 12 प्लस x/15, तो 15 को 9 से भी मल्टीप्लाई करना है, 15 को 12 से भी करना है। y = हमने पहले 12 लिखा, फिर प्लस आ गया x 135, 15 को 9 से किया 135। अगेन से हम इसको लिखेंगे y = 135 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसके साथ ये ओवर नहीं है, ठीक है। इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया 180 आ जाएगा प्लस x और नीचे हमारे पास क्या है 135, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 135। सेम उसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे, x और y लिखेंगे, फिर यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हमारे पास इसकी नीचे जो पावर आ रही है 135 आ रही है। ये अब 135 तक तो हम इसको लेकर नहीं जा सकते, इतना लंबा हम ग्राफ नहीं बना सकते। जस्ट हमने क्या करना होता है, हमने ये प्रूफ करना होता है कि क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है या नहीं। मोस्टली ये होता है कि अगर 10 से ऊपर हमारे पास यहाँ नंबर आ जाएँ तो हमने वहाँ क्या करना होता है, जस्ट इसको प्रूफ करने के लिए आप 3 नंबर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती। y = 180 प्लस -3 हम इसका रखेंगे, हमारे पास क्या है 180 प्लस यहाँ पर x था 135। यही यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ भी आपने उसी तरह से लिख लेना है, x = रखने से -3 रखने से, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको x की जगह पे हम रखेंगे -3 और 180 में प्लस माइनस 180 में से 3 माइनस किए 177, 135 आ गया, इनको डिवाइड किया 1.31। यहाँ पर हम लिखेंगे 1.31 और 8 ना भी लिखें 8 तो ठीक है, क्योंकि पूरा हमारे पास डिवाइड करने से जो नंबर आता है वो पूरा लिखना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह x = -2 रखने से, x = -2 रखने से 180 प्लस -2 माइनस किए 178, 135 आ गया। यहाँ पर इनको डिवाइड किया 1.318 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी सब इक्वेशंस को ये याद से आपने इसका कर लेना है। -1 रखा हमने, फिर इसको हमने किया 180 में 1 हमने माइनस किया 179, इनको डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। फिर x = 0 रखने से
यहाँ हमने प्लस का आ गया, प्लस किया 180, 135 डिवाइड किया 1.33, फिर x इज़ इक्वल टू 1 रखने से 180 में 1 प्लस किया 181, 135 डिवाइड किया तो 1.340, y इज़ इक्वल टू 180 प्लस 2, 80 में 2 प्लस किए 180 में 2 प्लस किए 182, 135 आ गया, डिवाइड किया 1.348, फिर x इज़ इक्वल टू 3 रखने से, ये मैं कट कर देती हूँ, यहाँ आपने लिखना है x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 3। यहाँ हमने फिर इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और सेम उसी तरीके से फिर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन 4 के हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 का अलिफ भी कर लिया और बे भी कर लिया। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन 5 लास्ट हमारा रह गया, उसको देख लेंगे।